सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, तुम लोग कह रहे थे ना कि मैम प्लेन हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखो अभी पूरा समझने में टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन हाँ मैं समझा दूंगी। चलो मैं समझा दूंगी, ठीक है, लेकिन विद क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही साथ उस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट कौन सा जरूरी है वो भी मैं पढ़ा देती हूँ। तो आज जो है ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले। शो दैट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, कॉमा एल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज π/3 और 2π/3। इस चीज को हमें प्रूफ करना है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो फटाफट समझेंगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। हम फिगर, सबसे पहले आपको फिगर में ध्यान देना है। ये हमारा फिगर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है गामा, ठीक है। अब देखो कॉस लगा दो इस एंगल के साथ, इन एंगल्स के साथ कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, समझे। अब देखो कॉस अल्फा को ही डिनोट किया जाता है स्मॉल एल के साथ, कॉस बीटा को स्मॉल एम के साथ, और कॉस गामा को स्मॉल एन के साथ। और एक प्रॉपर्टी जो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 1। ओके, आई होप डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ए बी सी। अब ये ए बी सी कब हमारा डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगी, जब ये सेटिस्फाई करेगा इसको, किसको, एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी। अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे कि जो हमारा ए बी सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। ओके, अब देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 है, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए, l बाई 1 इज इक्वल टू m बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 3, ठीक है। तब हम कहेंगे कि a b c जो है हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। a b c तो हमारा मैग्नीट्यूड है i कैप j कैप और k कैप का, ठीक है जी। और जो आई कैप है ये मैं आपको बता दूं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को जो है डिनोट करता है, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है, एंड के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हमारे पास ये वेक्टर है, तो इसमें जो ए बी सी है ना, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब हमारे को डायरेक्शन रेशियोज तो पता चल गए, अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले। देखिए एल इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो हमारा फर्स्ट है ए बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, एम इज इक्वल टू बी बाय मॉड आर वेक्टर, एन इज इक्वल टू सी बाय मॉड आर वेक्टर, ठीक है। मॉड आर कैसे निकालोगे आप, ये जो हमें गिवन है वेक्टर, इसका अंडर रूट और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। इसको आप, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कैसे करना है, देखिए हमारे को दो इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू, हम प्लस एम को उस साइड भेजेंगे तो माइनस एम, प्लस एन को उस साइड भेजेंगे तो माइनस एन, तो एल इज इक्वल टू माइनस एम माइनस एन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे को गिवन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए एल बराबर क्या है, माइनस एम, तो हम एल स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं माइनस एम का होल स्क्वायर, है ना, और बराबर के उस साइड तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ही। अब इसको जब हम खोलेंगे, देखो इसको कैसे खोलेंगे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस एन का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे, देखो हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम ऐसे ही खोलेंगे, तो a स्क्वायर विच मीन्स माइनस एम का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच मीन्स सॉरी ए स्क्वायर, उसके बाद तो माइनस है ना, तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर माइनस एम, बी की जगह पर माइनस एन, फिर प्लस में बी स्क्वायर विच मीन्स माइनस एन का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा बताओ, ये जो है माइनस एम का स्क्वायर ये तो हो जाएगा प्लस एम, फिर यहाँ पर माइनस होगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2mn, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस एन का स्क्वायर, माइनस एन इंटू माइनस एन, माइनस माइनस गॉट प्लस, सो एन स्क्वायर, ठीक है। तो एम का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। तो देखो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको खोलने के बाद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn,
ठीक है, और बराबर के उस साइड में है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर देंगे हम, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा 2mn, तो 2mn बराबर 0, तो mn बराबर हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब mn बराबर 0, तो दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कौन कौन सी, कि व्हेन n इक्वल टू 0 तो हमारे पास l इज इक्वल टू माइनस m होगा। कैसे, ये इक्वेशन में देखो, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो, l इज इक्वल टू माइनस m माइनस n, ठीक है। तो व्हेन n इक्वल टू 0 तो l इज इक्वल टू माइनस m हो जाएगा, बिकॉज ये तो 0 है, तो माइनस 0 क्या होगा, अल्टीमेटली l इक्वल टू माइनस m ही होगा ना यार। अब देखो ये पहली सिचुएशन, दूसरे सिचुएशन में ये हो सकता है कि व्हेन m इक्वल टू 0 तो l बराबर माइनस n हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देखो कंफ्यूजन में नहीं होना है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, l है, ठीक है, m की जगह पर हम माइनस l भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज l इक्वल टू माइनस m है, और n तो हमारा 0 है, ठीक है। देखो व्हेन n इक्वल टू 0, ये फर्स्ट का। अब सेकंड से हम ये लिख सकते हैं, देखो सेकंड से हम ये लिख सकते हैं, l तो l रहेगा, m की जगह पर 0 लिखेंगे, बिकॉज व्हेन m इक्वल टू 0 हमने लिखा, और n की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस l, माइनस को साइड भेज दो ना, तो ये हो जाएगा माइनस l, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज। अब हम मान बिठाएंगे, वैल्यू बिठा देंगे इसका, तो l का क्या होगा 1, माइनस l का -1, और n तो हमारे पास 0 है, फिर l की जगह पर 1, और फिर ये 0, और माइनस l की जगह पर -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे एंगल। अब एंगल कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है डायरेक्शन रेशियोज, मतलब डायरेक्शन ए बी सी, यहाँ पर क्या है डायरेक्शन रेशियोज ही है, तो कॉस थीटा बराबर होगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है बस। और यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 क्या है, अभी तो आपने देखा ऊपर में क्या है, ये हमारे पास a1 b1 और c1 है, ये a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, ताकि हमें सुविधा हो बिठाने में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ लिख लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब फॉर्मूला में बिठा देंगे, बस मान को फॉर्मूला में जैसे ही आप बिठाओगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/2। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस थीटा के मतलब किस वैल्यू में हाफ आता है, पाई बाई 3 विच मीन्स 180 डिग्री बाई 3 विच मीन्स 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, तभी हमने हाफ की जगह पर यहाँ पर लिखा है cos π/3। cos से cos कैंसिल, प्लस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू π/3, ये चीज़ प्रूफ हो गया। देखो वही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए कि इज π/3 और 2π/3, तो π/3 तो हमने प्रूफ कर दिया, मतलब बोला है कि π/3 प्रूफ कीजिए या फिर 2π/3, तो हमने π/3 प्रूफ कर दिया, ओके। और कुछ क्लासेस आएंगी और आपने इलिप्स और हाइपरबोला इन सब का प्रूफ पूछा है, वो भी आ जाएगा, और प्लेन से रिलेटेड और 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड।